जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग का पढ़ाई जारी होगा। जैसा कि बहुत सारे लोग डिफेंस लाइन में जाना चाहते हैं, तो उन्हीं के लिए मैं ये यूट्यूब चैनल बनाया हूं जो डिफेंस में जाना चाहते हैं। जैसा आरपीएफ हो या एसएसजीडी हो या अग्निवीर में आर्मी का पद हो या ट्रेडमैन हो, मतलब किसी भी एग्ज़ाम जो पुलिस से रिलेटेड है, फोर्स से रिलेटेड है, तो मेरे साथ जुड़िएगा। बहुत ही आपको हेल्प मिलने वाला है। जैसा कि मैं टेलीग्राम पे भी सेट लगवाना स्टार्ट कर दिया है जीके जीएस का, तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में रहेगा, तो जुड़ सकते हैं टेलीग्राम से भी। और सुबह 8 बजे और रात 8 बजे सेट चलता है, तो वहाँ भी जाके आप सेट लगा सकते हैं और अपना जीके और जीएस का तैयारी मजबूत कर सकते हैं। और मैं यूट्यूब पे भी कंटिन्यू सोच रहा हूँ कि वीडियो अपलोड करूँ। जैसा आप लोग कमेंट भी करते हैं कि सर आपने आज वीडियो अपलोड नहीं किया, तो मैं कुछ कारणों से नहीं अपलोड कर पाता हूँ, क्योंकि मैं खुद ही बिजी रहता हूँ। तो कभी कभी मेरा टाइम मिलता है तो मैं वीडियो शूट करने का कोशिश करता हूँ। और मैं जितने भी प्रश्न लाता हूँ वो ऑथेंटिक बुक यानी कि लूसेंट और एसपीडी का जो बुक है उसमें से मैं प्रश्न छांट के लाता हूँ। तो चलिए आज का प्रश्न आपके सामने है। और जो भी मतलब आप सेट लगाइएगा, 25 प्रश्न का सेट है, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि मेरा कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ है। और ईमानदारी पूर्वक, ऐसा नहीं कि आप आज तो धोखा दे सकते हैं लेकिन अपना रिजल्ट में धोखा कैसे दे सकते हैं बताइए। तो इसलिए आप ईमानदारी पूर्वक तैयारी करिए, कहीं ना कहीं आपको सफलता मिलेगा। तो चलिए आज का प्रश्न पढ़ते हैं। प्रथम राष्ट्रीय शीतकालीन खेल कब आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, 1-2 सेकेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1896, जो कि ऑप्शन में नहीं है। 1896, 1996 लिखा हुआ है गलती से, तो 1896 कर लीजिएगा इसको। तो पहला का आंसर पहला हो जाएगा। सेकंड, सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? तो यह हॉकी से संबंधित है। और ऐसा प्रश्न बार बार आपको एग्ज़ाम में मिलेगा। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि आपको क्रिकेट से, हॉकी से, ये सब से प्रश्न ज़रूर बनता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना कहाँ किया गया था? तो आपको ये चीज़ नहीं पता है, मैं बताता हूँ। और रिवीजन के तौर पे आप इसको मान के चलिए, मैं रिवीजन ही करा रहा हूँ। तो बहुत सारे लोग को पता होगा, बहुत सारे लोग नए जुड़ते हैं, तो नए जो जुड़ते हैं उनको तो चैनल को सब्सक्राइब करना ही है, ताकि आपको बहुत सारा हेल्प मिलेगा आगे चल के। तो नए वालों के लिए मैं बताता हूँ, कोलकाता इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो बिल्कुल तैयारी नए सिरे से कर रहे हैं वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं और जीके जीएस मजबूत कर सकते हैं। और मैं सोचता हूँ कि मैथ और रीजनिंग का भी क्लास लाऊं, तो चलिए उसको तो मैं लाऊंगा ही, लेकिन अभी फ़िलहाल जीके का सेट लगाइए। टी शब्द जो है किस खेल से संबंधित है? तो टी शब्द है जो गोल्फ से संबंधित है, ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट, बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि इसमें 1526 तो ऑप्शन ही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1519, क्योंकि जब बाबर ने पहला आक्रमण किया था तो उस टाइम 1519 था और 1526 तक ये किए थे। 5 बार ये आक्रमण किए थे 1526 तक, 1519 से। और इन्होंने पानीपत का पहला युद्ध जो लड़े थे वो 1526 में ही लड़ा था। 1526 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। नेक्स्ट, बारूद होता है, तो बारूद यौगिक होता है, मिश्रण होता है, तत्व होता है, नन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिश्रण होता है। वायु एक मिश्रण है। नेक्स्ट, कौन सी भाषा का विवरण संविधान में नहीं है? तो आपको बताना है बांग्ला, तेलुगु, हिंदी, अंग्रेजी। तो सभी लोग का पता तो नहीं होगा, कुछ लोग का पता होगा, किन्हीं लोग का पता नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर अंग्रेजी हो जाएगा, जो कि संविधान में कहीं उल्लेखित नहीं है। और भाषा जो है संविधान के 8वीं अनुसूची में इसका उल्लेख है। और अंग्रेजी को, नागालैंड का राजकीय भाषा जो है अंग्रेजी है। नागालैंड का एक राज्य जो है, मात्र राज्य नागालैंड, जो उनका जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। तो ये भी प्रश्न बनता है। और अभी टोटल जो भाषा है वो, टोटल संविधान में जो भाषा है वो 22 है, ये भी याद होना चाहिए। जहाँ मुझे लगेगा कि इस प्रश्न का एक्सप्लेन करूँ तो मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। चलिए, मनुष्य के खून का पीएच मान कितना होता है? तो मनुष्य का खून का जो पीएच मान होता है 7.4
4 होता है। इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। और यह क्षारीय होता है। आपको क्षारीय अम्लीय पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले पीएच का जो मान है वो नामकरण जो पीएच सोरेनसन ने दिए थे। सोरेनसन ने इसको नामकरण दिए थे। और 0 से 14 तक इनका मान होता है। तो जो इसका मैं बता देता हूँ 0 से 14, तो 7 से जो कम रहता है वो अम्लीय होता है और 7 से जो प्लस रहता है वो क्षारीय होता है। और जो 7 रहता है 7 वो कांस्टेंट रहता है यानी उदासीन होता है। तो पानी एक उदासीन है, ठीक ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, निम्न में से किसे पॉपुलर चैम्बर कहा जाता है? तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधानमंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉपुलर चैम्बर। इसको लोकसभा को बोला जाता है और इसको निम्न सदन भी बोला जाता है। और उच्च सदन जो बोला जाता है वो राज्यसभा को बोला जाता है। उच्च सदन राज्यसभा को बोला जाता है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, और जो लोकसभा है वो संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 80 में है। राज्यसभा तो 79 में। ये भी आपको पता होना चाहिए। मंगल की परिक्रमा कक्ष में जाने वाले प्रथम एशियन देश का नाम बताएं। तो भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मंगल की परिक्रमा कक्ष में गए थे। तो ऑप्शन 2। वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? तो राज्यसभा में प्रभावी संख्या अभी जो है वर्तमान में वो 245 है। और राज्यसभा के जो सभापति होता है वो वाइस प्रेसिडेंट होता है, यानी कि उपराष्ट्रपति जी होते हैं। उपराष्ट्रपति, ये भी आपको पता होना चाहिए। और अभी उपराष्ट्रपति का जो वेतन है वो कितना है? तो आप लोगों को अगर जानकारी है तो कमेंट में बताइएगा। चलिए मैं इसका राइट आंसर बता देता हूँ। उपराष्ट्रपति का जो वेतन है वो 4 लाख है, यानी 4 लाख। और राष्ट्रपति का 5 लाख। तो ये भी इतना जानकारी आपको होना चाहिए, जो कि पहले इतना नहीं था, बढ़ के हो गया इतना। तो जो नया करंट में है उसी का याद रखना है। प्रोटीन की खोज किसने किया था? प्रोटॉन की खोज किसने किया था? प्रोटॉन, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है, उसी प्रकार प्रोटॉन का खोज किसने किया था? तो इसका जे थॉमसन जो इलेक्ट्रॉन का किए थे और गोल्डस्टीन प्रोटॉन का किए थे। इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। और जेम्स चैडविक जो किए थे वो न्यूट्रॉन का किए थे, न्यूट्रॉन। ये भी आपको समझ में आना चाहिए। भारत में पहली जनगणना किसके समय में हुआ था? तो दोस्तों अगर मैं जनगणना के ऊपर बात करूं तो जनगणना सबसे पहले 1872 में स्टार्ट हुआ था, जो कि ये पूर्णकालीन नहीं था। इसको उपयोग के तौर पे 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में किया गया था, लेकिन इसको कंटिन्यूटली बनाए रखने के लिए जो हुआ था 1881। इस टाइम से हमेशा 10 साल पे आपको जनगणना शुरू हो रहा है। तो 1881 में स्टार्ट नहीं हुआ था, बहुत सारे लोग कंफ्यूज में रहते हैं। 1872 में जो हुआ था उनका कार्यकाल लॉर्ड मेयो था, और 1881 वाला थे वो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 2 होगा, मेयो। नेक्स्ट, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो आपको पता है कि ग्रहों की संख्या टोटल 8 है, जिसमें 2 भाग में बांटा गया है। इस सूर्य है मान के चलिए, और इसमें 8 छोटे छोटे उपग्रह हैं, और इसको जो बोला जाता है चारों को ये पार्थिव ग्रह बोला जाता है, और ये बाह्य ग्रह बोला जाता है चारों। और इसके बीच में जो है एक पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति के बीच में एस्ट्रॉयड पाया जाता है। ये भी प्रश्न बनता है कि एस्ट्रॉयड किस किस ग्रह के बीच में पाया जाता है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में एस्ट्रॉयड पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट, एक वर्ष में लोकसभा में समानतः कितने सत्र आयोजित होते हैं? तो दोस्तों साल में 2 बार सत्र बुलाया जाता है,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी ने किया था। आप ऐसे याद कर सकते हैं, ब्रह्मराज, ब्रह्मराज। आप किसी चीज़ को अगर याद नहीं हो रहा है तो आप अपने हिसाब से, मैं जैसे ट्रिक बता रहा हूँ, तो ब्रह्मराज ऐसे याद करिए। तो ब्रह्मराज, राज से राजा राम मोहन राय निकल रहा है, तो ब्रह्मराज, तो राजा राम मोहन राय इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित था? तो शिव कुमार शर्मा संतूर बजाते थे, संतूर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ था? तो आपको पता है कि जब 2 अक्टूबर 1959 की बात है, सबसे पहले ये जो व्यवस्था लागू किया गया था वो राजस्थान में लागू किया गया था, और बलवंत राय मेहता समिति के अनुसरण किया गया था। और यह दूसरा राज्य जो है वो कर्नाटक है, कर्नाटक है या आंध्र प्रदेश है, मैं कंफ्यूज हूँ, लेकिन पहला राज्य राजस्थान है, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, गेटवे ऑफ इंडिया भारत के किस शहर में है? तो आपको पता है, इसमें भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया में। तो इंडिया जो गेट है, इंडिया गेट है वो दिल्ली में है, और गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो मुंबई में है। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट, क्रिकेट माय स्टाइल पुस्तक के लेखक कौन है? तो जैसा कि मैं बताया था कि क्रिकेट से बहुत सारे प्रश्न बनता है एग्ज़ाम में, तो आपको इग्नोर नहीं करना है, ये सब को भी आपको पढ़ते रहना है। तो किन्हीं किन्हीं का बायोपिक होता है, उसको भी याद करके चलना, जैसे कि इनका बायोपिक है। क्रिकेट माय स्टाइल पुस्तक के लेखक जो हैं वो कपिल देव जी हैं, और इन्हीं के जो कैप्टनशिप था 1983 में वर्ल्ड कप पहली बार भारत ने जीता था, क्रिकेट का वर्ल्ड कप। नेक्स्ट, चकमा जनजाति भारत के किस राज्य में है? तो असम से बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में बनता है, किसी भी, जैसे वन जीव से हो जाएगा या जनजाति से हो जाएगा या नृत्य से हो जाएगा। तो यहाँ का एक बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है जिसको बिहू नृत्य, ये हमेशा प्रश्न में बनता है किसी न किसी एग्ज़ाम में। मैंने जितना भी एग्ज़ाम लगभग दिया उसमें एक बिहार दरोगा का एग्ज़ाम दिया था, कट्टी बिहू आया था, कट्टी बिहू। तो बिहू जहाँ लगा हुआ है वो मान के चलिए आंसर असम ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कट्टी बिहू बहुत प्रकार के बिहू है, तो आंसर असम ही होगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। और चकमा जनजाति जो है भी ये असम में ही है, तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय इटली में है, इटली, और इटली की राजधानी कहाँ है? तो रोम है। इतना याद होना चाहिए। भारत की पहली स्मार्ट सिटी कौन है? तो जैसा कि ये योजना एक लाया गया था, स्मार्ट सिटी योजना, तो इसका पहला जो शहर बना है तैयार होकर वो भुवनेश्वर है, और भुवनेश्वर जो है वो उड़ीसा की राजधानी है, ठीक ना, उड़ीसा की राजधानी है। और उड़ीसा के जो अभी सीएम है वो नवीन पटनायक जी है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको कहीं ना कहीं आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगा। जो भी मैं सवाल को एक्सप्लेन करता हूँ तो मैं प्रश्न ही एक्सप्लेन करता हूँ और ज़्यादा बकैती नहीं करता हूँ। तो आपको समझना है और सुनना है और याद करना है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में हुआ था, और यह हुआ था जो नागालैंड में हुआ था, नागपुर, ऑप्शन 2। नागपुर महाराष्ट्र में है, आपको पता होना चाहिए, नागपुर जो है महाराष्ट्र में है, और 1975 में इसका सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट, लास्ट प्रश्न है, और आपको इसका आंसर बताना है। जब भी मैं सेट लाता हूँ तो मैं एक प्रश्न छोड़ देता हूँ जो आप लोग का बताना हुआ रहता है, तो इसका राइट आंसर बताइए, और इसका
मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका राइट आंसर भी मैं बताऊंगा और आप लोग को भी बताना है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, हुगली या जमुना या स्वर्णरेखा या मूसी। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो इसका राइट आंसर बताइएगा। और सबका यह नीचे आंसर है, आप लोग अगर लिखना चाहते हैं तो मिला लीजिएगा कितना कितना सही हुआ है। 25 प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस प्रकार वीडियो समाप्त हुआ यहीं पे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आप पैरामिलिट्री फोर्सेज में जाना है या फोर्स में जाना है, किसी भी पुलिस लाइन में जाना है, तो आपको जीके यहाँ से ज़्यादा कहीं नहीं मिलेगा। आप जीके इतना पढ़ लीजिएगा, आपको और कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।